सच से कनेक्शन डिजिटल में हूँ विशाल सक्सेना और आज हम लोग मौजूद है आंवला लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। भैया आपका नाम क्या है? जैसा कि समय आंवला लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी ने टिकट दिया है, जो हमारे क्या नाम है धर्मेंद्र कश्यप जी, उन पे एक बार फिर भरोसा जताया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मतलब भरोसा करना ठीक है उन पर? एक बार फिर से बहुत भरोसा उन पर किया जाएगा, बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छे उससे जीतेंगे। बहुत ही इनके 3 लाख से ऊपर से भी इनकी बात है। अच्छा, क्या लगता है कि उनका रुझान कैसा है क्षेत्र के अंदर? जनता क्या सोचती है उनके बारे में? बहुत ही बढ़िया उनका रुझान है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अच्छा भैया, जैसे आप क्या नाम है आपका? पप्पू खान है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है धर्मेंद्र कश्यप जी पर एक बार फिर भाजपा ने भरोसा जताया है, उन्हें कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कहना है आपको इसको लेकर? भाई सांसद जी का तो उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है। भाई लोकसभा के अंदर सबसे प्रिय नेता ही सांसद जी है, धर्मेंद्र कश्यप जी, तो उनकी जीत तो निश्चित है अब की बार 3 लाख पर। अच्छा, ऐसा कोई विकास कार्य जो एक महत्वपूर्ण विकास कार्य उनके द्वारा कराएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जनता के हित में, आपको ये बता दीजिए आप कौन सा विकास कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी तो खैर अपना ये स्टेशन वाला जो मामला जी है, हाँ, ये इसका शिलान्यास किया है सांसद जी ने। जी। और भी बहुत से काम है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा। तो भैया आपका नाम क्या है? अज्जू गुप्ता। सांसद जी को लेकर आपको क्या कहना, जो एक बार फिर भरोसा उन पर जताया गया, पार्टी ने एक बार फिर उनको जिम्मेदारी आंवला की सौंपी हुई है, क्या लगता है आपको कि आंवला की जनता क्या उनको उनके रुझान है जनता के प्रति? उनका जनता जो है जनता के वो लोकप्रिय क्या कहते सांसद हैं और जनता में उनका व्यवहार और बाकायदा उनका सब कुछ अच्छा है। मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा अपने आंवला की जनता से कि जैसे उन्होंने 2 बार उनको सांसद बनाया है, आप सभी लोग तन मन धन से तीसरी बार भी उनको भारी बहुमत से उनको विजय बनाइए और तीसरी बार लगभग 3.5 लाख वोटों से अधिक उनकी जीत होगी। दीपक जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे क्योंकि लंबी बात चलने वाली है। पहले हम लोग बात कर रहे थे अनिल जी से। अनिल जी, जैसा कि सांसद जी का जो व्यवहार है वो क्षेत्र में कैसा रहता है? देखिए, तो होता है कि जैसे वो एक छोटे से परिवार से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर कई बार क्या होता है हम लोग छोटे से जब शुरू होते हैं, जब हम लोग बड़े पद में पहुंच जाते हैं थोड़ा सा घमंड एटीट्यूड जैसा आ जाता है। क्या सांसद जी के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता है? अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो हर किसी वर्ग को बच्चे को उसको लेके चलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी से मिलकर चलते हैं। ये भी ना है कि इलेक्शन में ही घूम रहे हैं, पहले भी घूमते रहे इलेक्शन में, और अब की बार 300 पार और पूरी जनता उनके साथ में है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी की वजह से इनको जीत हासिल है, पर अपने व्यवहार पे जीत हासिल उनके व्यवहार पे। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? आशु सिंह है, सभासद रहे हैं नगर पालिका में। जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सांसद जी को लेकर? सांसद जी लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं हमारी लोकसभा से। ये प्रमाण जनता का उनके प्रति प्यार है, मोहब्बत है। और उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबसे बड़ा कार्य उन्होंने बरेली आने जाने को, हम मौला वालों को, बदायूं वालों को, सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। उन्होंने लाल पुल का जो निर्माण कराया और उसका लोकार्पण किया है, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा सांसद जी ने पूरी लोकसभा के अंदर उन्होंने तो कार्य किया है और वो लगातार जनता से मुखातिब होते रहे हैं। और उनसे ज़्यादा उनकी बेटी जो कीर्ति कश्यप है, उन्होंने जो है कि एक लड़की होने के नाते कभी भी सांसद जी को लड़का ना होने का महसूस नहीं होने दिया, और वो लगातार अपने पापा के कार्यों को अनुपस्थिति में जनता से रूबरू रहीं। कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, ऐसे ही कार्य कर रही हैं कीर्ति कश्यप। उसका उन्हें सांसद जी को फायदा मिल रहा है और उन्होंने कई क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की बड़े बड़े प्लांट लगवाए हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार जोड़ने का कार्य किया है। और जहाँ भी जिस प्रकार बहुत ज़रूरत थी, सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया है। जनता का कोई कार्य है, सांसद जी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय साथ में रहते हैं। उनकी बेटी, उनका उससे ज़्यादा हम लोगों को हम लोगों की मदद करती हैं जब भी ज़रूरत होती है। सांसद जी का कभी कभी व्यस्तता ज़्यादा रहती है तो हम लोग उनकी बेटी को फ़ोन करते हैं, तुरंत हम लोगों की समस्या का समाधान होता है। और जनता फिर से तीसरी बार सांसद जी को मोदी जी ने और भाजपा संगठन ने जो उन पर भरोसा करके तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, तो यहाँ की जनता तीसरी बार
माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी को फिर से भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार बैठी है और उनके मुकाबले विपक्ष पहले से ही धाराशायी हो चुका है। देखिए, जैसा कि अगर सांसद जी के व्यवहार की बात की जाए तो इस बात को तो खैर मैंने भी महसूस किया है कि चाहे मैंने उनसे उनके कादरपुर आवास पर मुलाकात की हो या फिर हमारी पूरी टीम ने जाके वहां उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की हो, मगर जो व्यवहार उनका घर पर होता है, जो व्यवहार उनका फील्ड में होता है, क्षेत्र में होता है, जो व्यवहार उनके आवास पर होता है, सब जगह उनका व्यवहार बिल्कुल एक विनम्र और शांतिपूर्ण और एक मिलनसार अपनापन वाला व्यवहार रहता है। कहीं पर भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि आप जब उनसे बातचीत कर रहे हो तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो क्षेत्र के सांसद हैं, बल्कि आपको महसूस होगा कि जैसे वो आपके अगर उम्र में बड़े तो आपको लगता है जैसे आपके परिवार के कोई बड़े सदस्य हैं जिनके साथ आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा उनका विनम्र व्यवहार और यही कारण है कि आंवला की जनता भी उनको पसंद करती है। तो हम लोग बात करेंगे दीपक जी से, अभी हम आपसे एक बार फिर बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग दीपक जी से बात करें, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए। तो दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे सांसद जी को लेकर? तीसरी बार 3 लाख पार। तीसरी बार 3 लाख पार। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि जो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है, बहुत, मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ा क्षेत्र होगा, फिर भी वो इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि सांसद जी हमारे लगातार जी क्षेत्र में जनता के बीच हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं, चाहे शादी पार्टी की दावत हो या जन्मदिन की कोई भी प्रोग्राम हो, 2 वर्षों को किसी सब में अटेंड करते हैं सांसद। अच्छा, तो आप आंवला जनता से आप क्या अपील करेंगे? आंवला की जनता से अपील करेंगे कि तीसरी बार 3 लाख पार सांसद जी को भारी बहुमत से जिताएं, कि ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो हमारे बीच हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता है। आशु जी, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, आपको मैं रोक दिया था। एक जो सबसे बड़ी विशेषता सांसद जी की मैंने नोट करी है कि सांसद जी का जब भी कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं आंख बंद करके, लेकिन सांसद जी भी जब भी कहीं किसी गाँव क्षेत्र में पहुँचते हैं तो किसी गांव में जब पहुंचते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों को नाम लेकर पुकारते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता सांसद जी की है, जिसकी हर तरफ चर्चा होती है और ये तक मालूम कि हमारे कार्यकर्ता का मकान किस गांव में किस छोर का है। तो इस इतनी बड़ी लोकसभा में इतने लोग होने के बावजूद इतना कुछ मेमोरी होना बहुत बड़ी बात है। आशु, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार सांसद जी से मेरी मुलाकात हुई थी निहाल सिंह जी के कार्यक्रम में, तो वहां पर सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे। मैं थोड़ा सा फोटो खिंचवाने में हेसिटेट कर रहा था, उन्होंने खुद कहा अपने पास बैठा लो, फोटो खिंचवाया। उसका दोबारा हमारी मुलाकात जो आशु जी से हुई थी दिल्ली आवास पर हुई थी, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही कहा था कि हाँ, हमने आपको पहचान लिया, निहाल सिंह जी के यहाँ पर हमारी आपसे मुलाकात हो चुकी है। तो ये बात तो सही है कि वो किसी व्यक्ति को नाम से, चेहरे से एक बार मतलब जिससे मुलाकात कर लेते हैं, वो फिर मुझे नहीं रहता शायद उसको कभी भूलते होंगे। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरा कीमती समय दिया और लगे रहिए सांसद जी के लिए। योगी मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम।